20 जनवरी तक जब ओथ टेकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, तब तक एक इस तरह का सिचुएशन मैप आपके सामने रख सकें जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकंड टेन्योर दुनिया के लिए कैसा होगा। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर व्हाइट हाउस में कहा था कि जेरूशलम को इसराइल का कैपिटल होना चाहिए। उन्होंने जेरूशलम को कैपिटल कहा, माना और साथ कहा इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, यानी कि बहुत देर हो गई ऐसा करने में। साथ साथ ये भी कहा कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं अगर दोनों साइड्स यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन भी इसको सपोर्ट करें। ये बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी और उस वक्त के फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी यही कहा कि इस तरह की अनाउंसमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोरेबल है, अफसोसनाक है। और इसके साथ, इस माइंडसेट के साथ यूएस को हम एज अ पीस ब्रोकर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में ये भी कहा कि यूएस की एम्बेसी जो तेल अवीव में वाक़ थी उसको जेरूशलम में शिफ्ट किया जाए। अब इस बैकग्राउंड के साथ इस टेन्योर में ट्रंप कितना पीस लेके आ सकते हैं, उनका पीस प्लान क्या होगा, उनका इजराइल की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ अप्रोच क्या होगी, अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में जिन लोगों को शामिल किया है, अगर आप उनके प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलता है कि वो सब फार राइट इजरायली एजेंडाज को सपोर्ट करते हैं। मिशिगन में अपनी कैंपेन के दौरान अमेरिकन मुस्लिम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिछले दौर में मिडल ईस्ट में पीस था और हम बहुत जल्द इस पीस को रिस्टोर करेंगे, रियल पीस की तरफ लेके जाएंगे। नज़र डालते हैं कि उनका ये कहना और उनकी चॉइस फॉर द कैबिनेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की। फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको फॉरेन पॉलिसी हॉक कहा जाता है। अपने सारे पॉलिटिकल करियर में इसराइल की सपोर्ट के लिए मशहूर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर, हमास पे बहुत खुल के तनकीद करते हैं और 2023 में हमास इसराइल जंग के आगाज़ के साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस मसले का कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स ही सही रिस्पॉन्स होगा। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात करें तो उसके लिए जो नॉमिनी है उनका नाम है पीट हेग्सेथ। पीट को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो उनका प्रोफाइल सामने आता है वो यूएस आर्मी वेटरन हैं, अफ़गानिस्तान में और इराक में सर्व कर चुके हैं, फॉक्स न्यूज़ जैसे राइट विंग चैनल में भी होस्ट रह चुके हैं और अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हेड करने जा रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे बड़ा ओहदा है। इजराइल के बारे में खुल के कहते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ गॉड्स चोजन पीपल। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने की खुल के हमायत करते हैं ताकि वहाँ पे 3rd टेम्पल बनाया जा सके जो कि इजराइलीज़ का ख्वाब है। अब देखते हैं यूएस एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकबी को, जो कि फॉर्मर गवर्नर भी हैं, खुद क्रिश्चियन हैं लेकिन ग्रेटर इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इस कॉन्सेप्ट को प्रीच करते रहे हैं। यहाँ तक कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन पीपल। 31 मई 2015 में उन्होंने कहा कि किसी ऐसी कौम को तस्लीम नहीं किया जाएगा जो इजराइल को डिवाइड करे। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द बाउंड्रीज ऑफ इजराइल आर नॉट गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस बट बाय ऑलमाइटी गॉड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू यूनाइटेड नेशंस को अगर देखें तो एलिस स्टेफेनिक ये मंजर आम पे तब आई जब यूएस के कॉलेज कैंपसेस पे स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज किया। नतीजे में पुलिस फोर्स इस्तेमाल की गई और उन्होंने कांग्रेस में खड़े होकर ऐसे सारे स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। उन्होंने वो मशहूर नारा भी लगाया जिसमें ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करने की बात की गई है। इसराइल और गाज़ा के दरमियान जो जंग जारी है उन्होंने उसको इसराइल की हमायत में मॉरल क्रूसेड कहा और यूएन को धमकी दी कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन की हमायत जारी रखी तो वो उनसे अमेरिकन फंडिंग विड्रॉ कर लेंगे। आखिर में देखें माइक वॉल्स को, जो कि नॉमिनी हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखते हैं और इसराइल की हमायत के लिए अगेन मशहूर हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर शदीद तनकीद करते हुए मुस्तकिल कहते रहे हैं कि इसराइल को जो सपोर्ट दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है और ये कि ट्रंप के पिछले दौर में ईरान की इकॉनमी बहुत कमज़ोर थी और उसका मजबूत होना इस बात का सबूत है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को खुल के वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी जो देनी चाहिए थी। अक्टूबर 2024 में जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उन्होंने सख्त तनकीद की कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और ऑयल इंस्टॉलेशंस पर अटैक क्यों नहीं किया। साथ ये भी कहा कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें ऐसा करने से रोका था।
یہ ہیں وہ کی فگرز ان دا اپ کمنگ ٹرمپس ایڈمنسٹریشن جو مڈل ایسٹ کے بارے میں اپنی جو سوچ رکھتے ہیں وہ اتنی واضح ہے. اس سوچ کے ساتھ وہ کیا پالیسی بنائیں گے, اس پہ کس طرح کھل کے کام کریں گے, وہ آپ ان کے پروفائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں. پیس ڈیل پر ووٹ لینے کے بعد وہاں پر مزید ہمیں لگتا ہے کہ صرف تباہی دیکھنے کو ملے گی. یہ کہنا ہے اس وقت سارے انٹرنیشنل جریدوں کا, اور سارے اس بارے میں ورڈ ہیں کہ اس قدر ووٹ جو کہ دیا گیا امریکہ کو, کہ کہا گیا کہ ریپبلکنز نے آج تک اتنے ووٹ نہیں لیے, اس کے بعد امریکہ کیا دنیا میں مزید ڈی اسٹیبلائزیشن ایجنٹ بنے گا؟